Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine and I hope जो हमने growing with values की last class में question answers किए थे, I hope कि आपने अपनी neat notebooks पे वो कर लिए होंगे. Now take out your books of growing with values and open your page number 7. Let's do. ए आपकी एक्सरसाइज है, आपका ए पार्ट है. चूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फीलिंग्स एक्सपीरियंस इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस बाय राइटिंग द सेंटेंस नंबर इन द बॉक्सेस. आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं. कुछ बैड आपको कुछ बैड फीलिंग्स दी हुई हैं और आपको कुछ गुड फीलिंग्स दी हुई हैं. राइट, अब आपने हर सेंटेंस को, हर सिचुएशन को पढ़ के, अगर आप फॉर एग्जांपल लूजिंग अ पेट, एक पेट आपका गुम हो गया है तो आप क्या हो गए हैं, आपको क्या हुआ, दुख हुआ है. तो यहाँ पे हर्ट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे उसके आगे जो ब्लॉक बना हम उसमें क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि ये 1 नंबर की जो फीलिंग है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1. राइट, तो हमने फर्स्ट का लिखा लूजिंग अ पेट, हमने हर्ट के आगे क्या लिख दिया, HURT. हर्ट के आगे हमें अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, आपका जानवर गुम गया तो आपको दुख होता है, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 1. राइट, नेक्स्ट है विनिंग अ लॉटरी. अब आपके पास बैड फीलिंग्स भी हैं, गुड भी हैं. अब आपने सिचुएशंस पढ़ के बैड या गुड में से आपने चूज करना है. राइट, अब आपके पास विनिंग अ लॉटरी, आपने एक लॉटरी जीती है तो आपको क्या हुई है, खुशी हुई है. तो गुड फीलिंग्स में हैप्पी लिखा हुआ है तो हमें हैप्पी के आगे क्या लिख देंगे, 2 विद योर लाइट पेंसिल्स. राइट, नेक्स्ट इज गोइंग टू डिज्नीलैंड. डिज्नीलैंड आप जा रहे हैं, अभी गए नहीं, आप जा रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए क्या है, एक्साइटेड हैं, आप उसकी चीज़ के लिए खुश हैं. तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 3. लूजिंग द वॉच योर ग्रैंड मदर गेव. आपको एक वॉच आपकी ग्रैंड मदर ने दी और लेकिन वो आपसे गुम हो गई है तो आप इस वजह से क्या हैं, अपसेट हैं, उदास हैं. तो अपसेट आपका बैड फीलिंग्स में, तो अपसेट के आगे आप क्या लिखेंगे, नंबर 4. हाँ जी, जब हम ग्रैंड मदर ने हमें जो दी हुई थी वॉच वो हमसे गुम होगी तो हम क्या हो गए, उदास हो गए. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपसेट के आगे 4. नेक्स्ट इज गेटिंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर योर बर्थडे. हाँ जी, आपको आपकी बर्थडे पे एक मोबाइल गिफ्ट हुआ है तो आप क्या हो गए हैं, अम्यूज्ड, खुश हो गए. गुड फीलिंग्स में यहाँ पे आप अम्यूज्ड के आगे क्या लिखेंगे, 5. 6 है गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग. आपको गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं तो आप क्या फील करते हैं, फैंटास्टिक. तो गुड फीलिंग्स में आपका फैंटास्टिक लिखा हुआ है तो आप वहाँ क्या करेंगे, 6 लिखेंगे. तो हम फैंटास्टिक फील करते हैं तो हम 6 इधर लिख देंगे. कॉट इन अ कम्युनल क्लैश ऑन द स्ट्रीट. हाँ जी, एक गली में लड़ाई होने वाली है जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, बैड फीलिंग्स में से आप फ्राइटन के आगे 7th लिख देंगे. बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लास इवन दो यू डिडंट मिसबिहेव. आपने अगर कुछ भी नहीं किया, आपको क्लास से टीचर बाहर निकाल देती तो आप फर्स्ट, आपका इंप्रेशन क्या होगा, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने कुछ किया ही नहीं है तो टीचर आपको बाहर निकाल रही है तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज. तो आप यहाँ पे कंफ्यूज के आगे बैड में क्या लिखेंगे, नंबर 8. राइट, बैड फीलिंग्स में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 8. राइट, जब आप ये कर लेंगे फिर आपकी ये 2 क्वेश्चंस आपकी एक्टिविटी हैं, होम एक्टिविटी है. व्हेन यू आर इन अ गुड सिचुएशन हाउ डू अदर्स फील्स अराउंड. जब आपने ये ऑब्जर्व करना है फिर आपने ये आंसर्स लिखने हैं. जब आप एक अच्छी सिचुएशन में होते हैं, जब आप खुश होते हैं, आपने कुछ अच्छा किया होता है, आप खुश होते हैं तो आपने लिखना है यहाँ पे कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे होते हैं, आपकी खुशी के बारे में, आपकी उस सिचुएशन के बारे में क्या फील कर रहे होते हैं. सेकंड में जब आप बैड सिचुएशन में होते हैं तब लोग आपके इर्द गिर्द जो होते हैं वो क्या फील कर रहे होते हैं, आपने वो लिखना है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 8. Here are a few examples of how we can empathize with others. Have a class discussion and write more examples. Right, यहाँ पे 4 examples आपकी empathies की दी हुई हैं. मैं आपको 5th, 6th और 7th लिखवाऊंगी. पहली है showing compassion and kindness. Number 2, give charity to those who are less fortunate. Number 3, be thankful and express gratitude to others. 4th, volunteer to help at home, in school and neighborhood. Right, ये आपने अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करना है. राइट, हम क्या लिखेंगे, पहली हमने क्या लिखी जी, 4th नंबर तक स्टॉप हुआ है तो हम 5th से स्टार्ट करें. आपने यहीं 5th, 6th और 7 लिखना है. राइट, हम 5th में क्या लिख सकते हैं, when others talk, जब दूसरे बात कर रहे होते हैं आपके साथ, give full attention to them. give
full attention, give full attention to them. तब आप उनको इनकी बात उनको पूरी अटेंशन दे के उनकी बात गौर से सुना करें. दिस इज़ योर, ये भी आपकी क्या है, एक्ट ऑफ एम्पैथी है. ये भी एक एम्पैथी का, आप किसी को जब आपसे कोई बात शेयर करने के लिए आ रहा होता है तो आप उसकी बात गौर से सुने, तो ये भी किस में आती है, एम्पैथी में आती है. राइट. यूज सॉफ्ट वर्ड्स while speaking. आप जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि दूसरे को बुरा ना लगे. राइट. सॉफ्ट वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें. लिसन एंड एक्नॉलेज. लिसन एंड एक्नॉलेज. हाँ जी, लास्ट क्या लिख सकते हैं हम, लिसन एंड एक्नॉलेज. लिसन एंड एक्नॉलेज the pain of others. अगर कोई आपके पास आता है अपनी परेशानी, अपना दुख सुनाने के लिए, अपनी तकलीफ़ बताने के लिए, तो आप क्या करें, उसको सुने और उसके पेन को महसूस करें, उसको सब्र दें. ठीक है. और ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि वो उसको तकलीफ़ ना हो. राइट. अब सी है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी बाय गिविंग एग्जांपल्स. अब आपके एम्पैथी और सिंपैथी का बताया हुआ है. एक एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगी और एक एक एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे. राइट. ऑन योर notebooks. Empathy is when you have been through the same situation such as the loss of a family. अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ. एम्पैथी क्या होती है कि कोई बंदा अगर एक सिचुएशन से गुजरा हुआ है, लाइक उसको अपनी फैमिली में लॉस हुआ है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो जब तक वो सिचुएशन आप पे नहीं आती और जब आप उस सिचुएशन से गुजरते हैं तब वो क्या होती है, एम्पैथी होती है. और सिंपैथी क्या होती है, जब आप दूसरे की सिचुएशन को सिर्फ क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो आपके साथ हुआ नहीं होता, उसको आप क्या कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं. सी, हम ये सी पार्ट पेज नंबर 8 पे है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है. राइट. एक एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगी, दोनों की, एम्पैथी की भी और सिंपैथी की भी, एक एक आपने खुद करनी है. राइट. तो मैं पहले लिखूंगी किसकी एग्जाम्पल, एम्पैथी की. राइट. पहले एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, एक एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे. एम्पैथी. Amna had a deep empathy. Amna had a deep empathy with dogs. क्यों? क्योंकि उसका, अब क्यों उसको एम्पैथी, क्योंकि उसका एक डॉग क्या हो गया है, लॉस, मतलब उसका एक डॉग मर गया, इसलिए इसको बाकी डॉग्स के साथ क्या होती है, एम्पैथी होती है. राइट. नेक्स्ट इज सिंपैथी. अब सिंपैथी की हम क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक एक मैं लिख रही हूँ, एक आप लोग लिखेंगे. I heard about the incident. मैंने वाक़े के बारे में सुना. I heard about the incident. It really saddened me. It really saddened me. मैंने जब सुना इस वाक़े के बारे में तो मैं वाकई में क्या हुई, सैड हो गई, उदास हो गई, इसने मुझे उदास कर दिया. राइट. ए आपने बुक पे ही करना है. क्वेश्चन आंसर्स की भी, आप क्वेश्चन के आंसर्स भी आपने बुक पे करने हैं विद योर लेड पेंसिल्स. बी पार्ट भी आपने बुक पे ही करना है. सी आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. Okay, when you will finish your work on growing with values, you have to open your art and sketch. अब आपने इसमें क्या करना है, open your page number 3. Draw a pencil sketch of the pots of different shapes. Give light and dark pencil shading effects to the object as shown. अब आपने ये pots यहाँ पे draw करने हैं. आपने dark और light shading करनी है with your lead pencils. Sketching और shading हमेशा आप lead pencil से करते हैं. राइट. जिस तरह देखिए साइड पे इन्होंने डार्क शेड किया हुआ है, तो आपने भी डार्क शेड करना है, और दूसरी तरफ लाइट शेड. डार्क शेड के लिए आपको थोड़ी सी पेंसिल अपनी डार्क यूज करनी होगी, और लाइट शेड के लिए आपको अपनी पेंसिल लाइट यूज करनी होगी. राइट.
this is the page number 3. You have to do this in your homework. This is all for today. Thank you.